तो वो साल था 2018 जब एक लेडी ड्राइवर ने खरीदी महिंद्रा की एक्सयूवी 500 और उन्हें पता नहीं था कि एक्सयूवी 700 आ जाएगी। गलत बोल रहा हूँ मैम? उस टाइम नहीं पता था। और ये है प्रिया जी जो चला रही है एक्सयूवी 500। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा कस्टमर रिव्यू लाया जाए आपके लिए और जाने कि वो लोग जो एक्सयूवी 500 चलाते हैं कितने खुश हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि उस टाइम जो मैम ने खरीदा था औरतें ना इतनी ज्यादा एसयूवीज की शौकीन नहीं हुआ करती थी। गलत बोल रहा हूँ? इतना लंबा वक्त नहीं गुजार रहा हूँ कि 20 साल गुजर गया, बट फिर भी काफी कुछ चेंज आया है। हाँ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिया जी से इस वीडियो में उनका पूरा अनुभव साझा करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले पूछ लेते हैं, प्रिया जी आप करते क्या हो? मैं एक रिनाउंड रिटेल ब्रांड में हेड करती हूँ, सॉफ्ट होम फर्निशिंग्स। ओके, तो इस गाड़ी ने आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाया या आप इसकी जिंदगी में बदलाव ले आए? नहीं, एक्चुअली इसको ड्राइव करने के बाद इससे पहले मैंने महिंद्रा का स्कॉर्पियो ड्राइव किया हुआ है। सो आई मीन इन द टर्म्स ऑफ अ बिग व्हीकल, वो भी बड़ी थी, ये भी इज अ बिग व्हीकल, बट दिस वाज डेफिनेटली बेटर। इट वाज मच स्मूदर, जस्ट मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल। ओके, एंड इट्स लाइक अ पावर ड्राइव ऑन द रोड। तो अभी क्या करते हैं, सारे सवाल बाहर खड़े होकर नहीं करेंगे, बैठते हैं गाड़ी में और मैडम के जानते हैं सारे अनुभव। माइलेज भी पूछूंगा इनसे, कितना सर्विस में खर्चा आ रहा है ये भी पूछूंगा, और मैडम किस तरीके से रोड पर रूल करती हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी मैम? आइए, आप इधर से आइए, हम इधर से आते हैं। जब आप ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, आपके दिमाग में और क्या क्या था? आपने इसे ही क्यों चूज किया? एक तो महिंद्रा की पहले स्कॉर्पियो चला चुकी थी, काफ़ी कंफर्ट लेवल था उस गाड़ी में। और आई थिंक जब मैंने सीखी थी गाड़ी चलाना, दैट वाज दी सिर्फ वही एक टाइम था जब मैंने एक छोटी गाड़ी चलाई है, विच इज़ मारुति 800। अच्छा। तो उसके बाद से हमेशा इट हैज़ बीन कि एक्सयूवीज ही चलाई। सो मेरे तो दिमाग में और कुछ आया भी नहीं था व्हेन आई वाज थिंकिंग कि कौन सी नई गाड़ी खरीदनी है, तो ये एक ऑब्वियस चॉइस थी। और इसका रिव्यूज़ जो पढ़े थे वो अच्छे आ रहे थे, नई थी, और क्योंकि स्कॉर्पियो से इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई, तो एक ऑब्वियस चॉइस थी ये। तो एसयूवी ही क्यों देख रहे थे, ये भी जानना है, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं अमूमन चूज करती हैं हैचबैक या फिर सेडान पे कंफर्टेबल हो जाती हैं। सोचा था सेडान लेने के लिए, बट मेरे घर में मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, मतलब शायद एक उनको भी एक वो था दैट मम्मा आप छोटी गाड़ी में ना अब अच्छे से नहीं लगोगे। अच्छा। सो वो भी था, प्लस दूसरा मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा था वर्क रिलेटेड, तो उसके लिए आई ऑलवेज फाउंड कि अगर कंफर्टेबल बिग व्हीकल है फॉर आपका लगेज है, बैगेज है, या लॉन्ग डिस्टेंसेस भी करने हैं, बस एक कंफर्ट लेवल था जो हमने एक्सयूवी के तरफ डिसीजन लिया था उस टाइम पे। अच्छा, अभी कितने किलोमीटर चला चुके हो आप इससे? सो दिस इज 29,000 किलोमीटर्स डन। तो 2 साल में मुझे लगता है ठीक है, अच्छा डिस्टेंस आपने कवर किया। तो कहाँ गए आप इसे लेके? इसको लेके हम आई थिंक जो सबसे पहली मेरी इंडिपेंडेंट लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव थी, हम इसको लेके गए थे श्री गंगानगर। अच्छा, श्री गंगानगर सुना हुआ है कहीं? हाँ, तो ये राजस्थान में है। और वहाँ पे वो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स। ओके। एक स्ट्रेच में ड्राइव किया था, और मतलब वो एक अपने लिए भी टेस्टिंग टाइम था कि क्या मैं इतना लंबा चला पाऊंगी कि नहीं चला पाऊंगी, तो उसके चलते वो लॉन्गेस्ट राइड थी। उसके बाद तो रोज ऑफिस जाना और वापस आना इसी में ही होता है। आप इसे ज्यादातर शहर में यूज करते हो या फिर हाईवे पर यूज करते हो? एक्चुअली तो शहर में, बिकॉज अब ये पिछले 1.5 साल से तो कोविड के चक्कर में कहीं कोई भी नहीं गया। तो बाहर जाना इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, बट ऑफिस का रोज़ का जाना है और ट्रैवल है तो सिटी ड्राइव ही हो जाती है इसके अंदर। तो मैम सिटी ड्राइविंग में आपने ऑटोमेटिक चूज किया हुआ था, तो सिटी ड्राइविंग में ये कैसे, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस इससे रहता है? आपको लगता है बहुत ज़्यादा भारी भरकम गाड़ी चला रहे हो या आपको इससे कंफर्टेबल? एक्चुअली इस गाड़ी में भारी भरकम बिल्कुल भी नहीं लगता। इट इज़ बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है, और
यू नो लाइक सिर्फ ये होता है दैट ऑफ कोर्स जो नॉर्मल लोगों का परसेप्शन होता है कि छोटी गाड़ी है, कहीं भी घुसा लोगे, कहीं भी चली जाएगी, इजी टू मैनूवर, बट जितना कंफर्ट इस गाड़ी में मैंने एक्सपीरियंस किया है मैनूवर करने में, इन द सेंस कम जगहों पे जाना, रिवर्स करना, नैरो स्पेसेस, इट इज़ वेरी पावरफुल। तो कभी वो दिक्कत महसूस ही नहीं होती है सिटी ड्राइव में भी कि आप रुक के चला रहे हो, या आपको स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको यू नो बाकी लोग जब ड्राइव कर रहे होते हैं देयर इन छोटी छोटी गाड़ियाँ जो भी होती है, स्मॉलर व्हीकल्स, सो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, जब आपको पता चला XUV 700 आ गई है और ये बंद हो गई, अब नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ, या आपको लगता है कि कंपनी को बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था? कुछ बोलना चाहोगे? एक्चुअली क्योंकि एज आई सेड, पहले स्कॉर्पियो, फिर ये, एंड नाउ अपेरेंटली व्हेन द नेक्स्ट टाइम जब खरीदना होगा तो ऑफ कोर्स XUV 700 डेफिनेटली उसको चेकआउट करूंगी मैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपग्रेड ही किया है अपने व्हीकल को, इम्प्रूवमेंट्स ही हुई हैं हर टाइम व्हीकल में। सो ऑब्वियसली हर ब्रांड का अपना एक लाइफ टर्म है, अगर ये रुकेगी तो जो नई आएगी उसमें देन एडेड फीचर्स होंगे। सो ऐसा कभी वो नहीं है इशू की क्यों बंद कर दिया। अच्छा, आप 30,000 किलोमीटर चला चुके हो, कितनी सर्विस करवाई आपने अब तक इसकी? इसके हमने सर्विसेज एवरी 10,000 किलोमीटर पे कराई हैं। उसके अलावा कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है कि कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो गाड़ी में बीच में। सो नथिंग अदर दैन। सर्विस पर कितना खर्चा कर रहे हो, कितना आता है लगभग? ऑन एन एवरेज बिटवीन 7 to 10,000। आपको ठीक लगता है? थोड़ा हायर साइड पे है, बट देन अगेन डीजल व्हीकल है, हायर मेंटेनेंस, यस, तो वो थोड़ा सा पिंच करता है, विच आई थिंक द कंपनी शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट, एंड अदरवाइज अब तो कर लिया जो उनको करना था, जो करना था कर लिया। तो दूसरा ये पूछना था मुझे कि अभी माइलेज कितना मिलता है? आप इतना चला चुके हो तो एक काम करना, एक्सप्लेन करना पूरा मुझे। सिटी में ज़्यादा चलाते हो तो कितना मिलता है, हाईवे पे जाते हो कितना मिलता है, थोड़ा सा मुझे। सो सिटी में जब चला रही होती हूँ ऑन एन एवरेज 14-15, और जब हाईवे पे ड्राइव कर रही होती हूँ तो इट इज़ हायर, अबाउट 16-17 जाती है, बट अगेन हाईवे पे देन यू आर स्पीडिंग, तो वो सब। क्वालिटी की अगर बात करें तो आपको लगता है XUV 500 की जो क्वालिटी है वो आपको संतुष्ट करती है? इस गाड़ी में आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम है दैट जो मुझे फील होता है, और जब मेरी फैमिली, बिकॉज माई पेरेंट्स एजेड है, बैक सीट में व्हेन अगर आप किसी गड्ढे में जा रहे हैं तो जो सस्पेंशन है उसका, इट इज़ नॉट वेरी स्मूथ, इट्स नॉट, मतलब गलती से अगर आपने इग्नोर कर दिया कोई भी बम्प को या कुछ ऐसा किया तो पीछे वालों को काफी डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द दे जाता है। हाँ, मतलब तो अभी पीछे वाली सीट का अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्टेबल कितनी रहती है? कि आपके जो पेरेंट्स बताया, आपने बच्चे बैठते हैं आपके, वो कोई कंप्लेन करते हैं या लगता है कि परफेक्ट है? नो, अदरवाइज अगर आप नॉर्मली बैठे हो और क्लीन ड्राइव पे हो तो वेरी कंफर्टेबल, मतलब इस गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। अच्छा, थर्ड रो का कभी आपने इस्तेमाल किया है इसमें? बहुत कम, आई मीन मैंने तो सिर्फ इस जगह का इस्तेमाल किया है, बट हाँ बच्चे कभी कभी पीछे बैठते हैं व्हेन ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं हमारे साथ, तो अगेन वही प्रॉब्लम है दैट जितना आप इस गाड़ी में पीछे जा रहे हो आपका वो सस्पेंशन आपको वहीं फील होगी। जब आप ये खरीदने जा रहे थे तो आपने किन किन गाड़ियों को लात मार दिया था या यूं बोले छोड़ दिया था? हमने शुरुआत एक्चुअली सेडान से करी थी, कि देख लेते हैं कि कैसा है, बिकॉज स्कॉर्पियो XUV ड्राइव कर चुके थे तो एक बारी चेकआउट तो वो भी हमने करा था, बट वही है ना कि आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो एक पर्टिकुलर गाड़ी को चलाने के लिए दैट फिर देन यू लाइक, एंड सेडान में दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है दैट क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स हैं, बैठना उठना, थोड़ी सी एलिवेटेड गाड़ी चाहिए थी, सो वो सब को ध्यान में रखते हुए प्लस एक कंफर्ट लेवल विद द ब्रांड, लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट, तो हमने फिर XUV को ही जीरो इन किया था इस वाली को। AC के कंफर्ट की बात करें तो इसने कितना खुश करके रखा है आपको? सो आप अगर AC की बात करोगे तो आई थिंक जितनी ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है मेरे घर में किसी को नहीं लगती, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी का AC कैसा है, एंड इस व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभी मैंने भी पीछे बैठ के आई बीन लाइक अ पैसेंजर इन दिस गाड़ी, वेरी वेरी कंफर्टेबल। कभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस में भी जैसे होता है ना, तो थोड़ा बिल्ड अप करते करते टाइम लगता है फॉर द कूलिंग, नो इश्यूज एट ऑल।
ओके। वेरी नाइस एक्चुअली। तो और फीचर वाइज क्या क्या अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसमें बताएं मुझे आप। सो मेरे लिए जो सबसे नई चीज थी, जब से गाड़ी चलाना सीखा ना, रिवर्स करना गाड़ी को इतना बड़ा टास्क होता था। मतलब मैं हमेशा कन्विंस थी कि कहीं ना कहीं मैं गाड़ी को टक्कर जरूर मार दूंगी, बिकॉज मारा कभी? एंड स्पेशली रिवर्स करते हुए कभी नहीं मारा। नहीं, कुछ मोहब्बतें देखी है मैंने गाड़ी के आसपास। वो कहाँ से मिली आपको? नहीं, दर्द तो कहाँ से मिला? वो एक्चुअली दर्द जो था वो थोड़ा सा सैड वाला ही था, बिकॉज नॉर्मल स्पीड पे पार्क करते हुए जब गाड़ी आपकी साइड पैनल किसी पिलर से छू जाती है ना, तब फिर वो बहुत दुखता है, बिकॉज ना तो आप रैश ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, हमारा एक सीरीज है वीमेन ऑन व्हील, उस पे एक सवाल मैं हमेशा करता हूँ जी। आपको कितने लोग चेंज लगते हैं अब महिला ड्राइवरों के प्रति उनका कितना सम्मान है, आपको दिखता है सड़क पर? लगता है लोगों की सोच बदली है? दो चीजें हैं इसमें, दैट अभी भी मैं देखती हूँ कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना कि विमेन ड्राइवर्स हैं, वो थोड़ा सा अभी भी अजीब लगता है। मैं देखती हूँ जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं कि बड़ी गाड़ी, ऊपर से लेडी ड्राइवर, एंड अपने आप को सेव कर लेते हैं लोग। हाँ, सो मतलब एक वो कॉन्सेप्ट है कि भैया औरत चला रही है गाड़ी तो थोड़ा दूर हो जाओ। बट फैक्ट इज, आप अगर डेटा पढ़ो या स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, कितने मेजर एक्सीडेंट्स हैं जो विमेन ड्राइवर्स की वजह से हुए हैं। मोस्टली आप हाईवेज पे एक्सीडेंट्स देखते हो। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट्स नथिंग अगेंस्ट द मेल ड्राइवर्स, बट मेजर एक्सीडेंट्स में तो मेल ड्राइवर्स ही थे ना। अच्छा, मतलब लड़कियां सबको पसंद है, लेकिन उनको गाड़ी चलाता हुआ देखना हाँ, अच्छा और नहीं मुझे लगता। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, जबकि आई थिंक मेरे हिसाब से चाहे वो एक इनबॉर्न जेनेटिक वो है हमारे में, दैट हम केयरफुल हैं। सो अगर केयरफुल होने का मतलब है कि आप बोलोगे कि ये गाड़ी धीरे चल रही है या साइड में हो गया या जो भी है, आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। वो तो कोई भी करता है, वो उल्टी तो डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है तो फिर आप उसका क्या करोगे? अच्छा, तो प्रिया जी के पास अगली गाड़ी कौन सी आने वाली है? अभी अगली गाड़ी का कुछ सोचा नहीं है, बट एक गाड़ी जो मुझे हमेशा टेम्प्ट करती है वो है थार। अच्छा, आई मीन दैट इज वन व्हीकल, वो शायद कभी ना कभी मैंने जरूर लेनी है। वो आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। देख रही है कि आप उसे कब खरीदने वाले हो, और जब आप उसके पास जाओगे तो उसे आपको देखकर नहीं भागेगी, है ना? क्योंकि वो गाड़ी है ना। एग्जैक्टली, गाड़ी है ना। तो ये थी प्रिया जी, जो बिंदास अंदाज में रहती हैं और बिंदास अंदाज में अपनी बातें रखती हैं। इनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बहुत खूबसूरती से इन्होंने रखा है, और बताया है कि इनको ये गाड़ी कितनी अच्छी लगी है, कितनी बुरी लगी है, और इन्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। हालांकि बुरी बात यह है कि अभी बिकती नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये बहुत खुशी खुशी रह रही हैं। और XUV 700 आने का दुख भी इनको ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि यही गाड़ी इनके लिए परफेक्ट है। पर अगली बार हो सकता है थार आ जाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जाता हूं और आपसे विदा लेता हूं। मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रिया से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाए। थैंक्स प्रिया जी। थैंक यू सो मच।